यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंस लिटरेसी का वैल्यू एडिशनल कोर्स का यूनिट सेकंड है हमारा फाइनेंस लिटरेसी का बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। तो इसमें 4 टॉपिक है। एक है बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, दूसरा है डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तीसरा और इसी में डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। पॉन्जी स्कीम के बारे में और ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी बैंकिंग उत्पाद और सेवा। बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं भिन्न तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी जो फाइनेंशियल को मदद करती है। यहाँ कुछ प्रमुख बैंकिंग उत्पादों की सेवाएं दी गई हैं, जैसे कि संचय खाता, यानी विभिन्न प्रकार के संचय खाते जैसे कि साधारण बचत खाता, जनधन खाता और निर्धारित जमा योजना, आरडी और फिक्स्ड डिपॉजिट उत्पाद उपलब्ध है। यानी संचय खाता, सेविंग अकाउंट बचत खाता, जनधन खाता यानी जो मोदी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी जीरो बैलेंस अकाउंट जो थी, निर्धारित जमा योजना, आरडी और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। दूसरा है ऋण उत्पाद। इसमें क्या होता है, होम लोन, कार लोन, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण, व्यापारिक ऋण, मतलब लोन से संबंधित जानकारी प्रदान किए जाते हैं ऋण उत्पादक में। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के बारे में। तीसरा है हमारा क्रेडिट कार्ड। विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड जैसे कि साधारण क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड और बिजनेस क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप्स के क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया जाता है, उपलब्ध कराते हैं। और फिर है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं जैसे कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने खाता संबंधित कार्यों को आसानी से संपन्न कर सकते हैं, यानी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सब के ये हमारी क्या है, नेट बैंकिंग है। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल से ही अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं घर बैठे या कहीं पे भी। चौथा है वित्तीय सलाह और निवेश सलाह। बैंक अक्सर ग्राहकों के बीच वित्तीय योजनाओं और निवेश सलाह प्रदान करती है ताकि वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उत्पाद और सेवाएं का चयन कर सके। क्या करती है बैंक, एक वित्तीय सलाह और निवेश सलाह देती है जो ग्राहकों को बताती है कि क्या क्या योजनाएं हैं बैंक में, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में। नेक्स्ट है निर्देशिका सेवा। बैंक सुरक्षित रखने के लिए ग्राहकों को निर्देशित करती है कि जैसे चेकबुक, डेबिट कार्ड, अन्य निर्देश। बैंक जो सुविधा देती है अपने ग्राहकों को, पासबुक, डेबिट कार्ड, ये सब है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा सेवाएं। विदेशी मुद्रा सेवाएं में विदेशी मुद्रा खाता, मुद्रा कार्ड, विदेशी मुद्रा ट्रांसफर सेवाएं उपलब्ध होती है। यानी इसमें हम विदेशों में भी ट्रांजैक्शन यहाँ बैठ के कर सकते हैं और विदेशी मुद्राओं का कन्वर्ट करा सकते हैं, इंडियन रुपीस को डॉलर में, डॉलर को इंडियन रुपीस में। ये बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं व्यक्तिगत और व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है और ये ग्राहकों को वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। हमारी क्या करती है बैंकिंग, ये जो उत्पादक है ये हमारी सहायता करती है और हमारी मदद करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें आते हैं हमारे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट। तो वित्तीय लेनदेन के संबंध में कि हमारे को आसान बनाती है और लोगों को बिना किसी समय बर्बाद किए सुरक्षित तरीके से ट्रांजैक्शन यानी लेनदेन करने में प्रदान करती है आसानी। कुछ मुख्य डिजिटल सेवाएं हैं जैसे कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। ये कार्ड क्या करते हैं, बैंक खाते से पैसे निकालने में, हमारे दुकानों या ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग होते हैं। पहले क्या होता था, हम चेक बुक लेके जाते थे और पैसे निकालते थे। एटीएम कार्ड हमें क्या करता है कि हम किसी में भी कोई भी एटीएम कार्ड हो, चाहे हमारे पास एटीएम कार्ड एसबीआई का हो, हम चले जाएं एक्सिस बैंक के एटीएम कार्ड में, तो कहीं से भी हम पैसे निकाल सकते हैं। नेट बैंकिंग की वित्तीय संस्थाओं की वेबसाइट के माध्यम से खाता संबंधित कार्यों को संपन्न कराने में सुविधा प्रदान करती है।
यानी फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, ये सब नेट बैंकिंग है। ये हमें क्या करती है, हमें घर बैठे या कहीं पे भी हमें ट्रांजैक्शन कराने में फ़ोन से ही हमें मदद करती है। नेक्स्ट है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भारतीय बैंकों के बीच लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई क्या करती है, हमें ओनली हम किसी के भी नंबर पे, फ़ोन नंबर पे हम उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उसके बैंक अकाउंट में सीधा, जिससे ग्राहकों को स्मार्टफोन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजिटल वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे संचित करने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। डिजिटल वॉलेट वो होता है जैसे कि हमारे पास अकाउंट ना हो, किसी के पास भी अगर अकाउंट ना खुला हो किसी भी बैंक में, फिर भी हम पेटीएम अकाउंट, फोन पे अकाउंट और गूगल पे अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें हम डिजिटल जो वॉलेट है, वॉलेट में पैसे रख सकते हैं। ये सभी सेवाएं डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके वित्तीय लेन देन को आसान बनाती है और तकनीकी साधनों का उपयोग करके लोगों को वित्तीय संबंधों को सुरक्षित करती है, हमारे पैसे को सुरक्षित करती है और हमें हमारे टाइम को बचाती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। तो पॉन्जी स्कीम और ऑनलाइन धोखाधड़ी एक वित्तीय जाल है जिस पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, पॉन्जी स्कीम चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे रखा गया। चार्ल्स पॉन्जी जो था उसने कई लोगों से पैसे लिए थे और उसको डबल करने का वादा किया था और वो लेके भाग गया था, तो इसी स्कीम को आज पॉन्जी स्कीम कहते हैं। आज जितनी भी कंपनी ऑफर देती है वो पॉन्जी स्कीम ही कहलाती है, जो कहती है कि एक पैसे मतलब आप पैसे दो और उस पैसे को हम इतने दिन में, 90 दिन में डबल करके देंगे। इसके लिए हमें शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता पाने के लिए वित्तीय जाल पॉन्जी स्कीम के बारे में अच्छी तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए। लोगों की इसकी पहचान करने के लिए हमें उन्हें बताना चाहिए। आधारिकता की जांच, किसी भी निवेश योजना संगठन की आधारिकता की जांच करनी चाहिए तथा सतर्क रहना चाहिए। ऑनलाइन में आपकी निजी जानकारी, सतर्कता का महत्वपूर्ण ध्यान होनी चाहिए। ऑनलाइन लेन देन करते समय अपने वेबसाइट को सुरक्षित वेबसाइट से ही करना चाहिए और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अभी हम पहुंचने वाले हैं सच्चू। सच्चू एक बहुत ही खूबसूरत अनुमति और विश्वास्यता, किसी भी निवेश योजना में निवेश करने से पहले हमें समझौते की शर्तों को ध्यान से पढ़ें तथा वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अधिकारी और विश्वसनीय स्रोतों से सलाह, वित्तीय योजना की सलाह के लिए अधिकारी स्रोत जैसे कि सेबी, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं से सलाह लेनी चाहिए हमें। फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहे, ऑनलाइन फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहे तथा संधि लिंक जैसे कोई भी लिंक आए अगर हमारे फोन पे तो हमें उसे क्लिक नहीं करना चाहिए। ओटीपी आए तो हमें बताना नहीं चाहिए। फेक कॉल, इसी को हम फिशिंग कहते हैं, तो हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा सेकंड यूनिट खत्म होता है।